बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेंडल के लॉज के बारे में। मेंडल असल में इनहेरिटेंस का जो है वो फाउंडर माना जाता है। इनहेरिटेंस के जो लॉज हैं मेंडल के, वो 3 बड़े लॉज हैं। मेंडल बेसिकली प्रीस्ट है, चर्च के पादरी थे चर्च के, और उन्होंने कुछ इनहेरिटेंस के बारे में कुछ लॉज दिए थे। और उस वक्त तो उनके लॉज की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी, लेकिन मेंडल के मरने के कोई 16 साल बाद जब उसके थीसिस रिसर्च को देखा गया तो पता चला कि ये बड़े एक अजीम किस्म के साइंस टेस्ट हैं। तो इनहेरिटेंस का जब भी हम जिक्र करें तो मेंडल का नाम सबसे बुनियादी फहरिस्त में उसका नाम आएगा। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेंडल का पहला लॉ है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब हो सकता है? देखिए, अच्छा, मोनो को मतलब है सिंगल। मोनो कहते हैं सिंगल, जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ मोनो। मोनो मीन्स सिंगल, सिंगल। हाइब्रिड किसे कहते हैं? हाइब्रिड। हाइब्रिड दरअसल में मिक्सचर को कहते हैं, दो जानदारों का मिक्सचर। जैसे हम हैं, हम अपने पेरेंट्स का मिक्सचर है। इनमें अंदर दोनों करेक्टर्स मौजूद हैं, फादर के करेक्टर्स भी हैं और मदर के करेक्टर्स भी हैं। तो हम अपने अम्मी अबू के करेक्टर्स का मिक्सचर है। तो कोई भी जानदार जो दो डिफरेंट या दो से ज़्यादा डिफरेंट करेक्टर्स उसके अंदर हों, या डिफरेंट करेक्टर्स के मिलने से एक नया जानदार बने, उसको हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है, हाइब्रिड असल में क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू पेरेंट्स। टू पेरेंट्स का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? दरअसल में हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है, सो डियर बच्चों, हम डिस्कस करने जा रहे थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है कि फर्ज करें एक प्लांट ले लेते हैं हम, 2 प्लांट्स हैं। ठीक है, अब देखें ये प्लांट्स हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो सबसे ज़्यादा तजुर्बे किए गए, एक्सपेरिमेंट किए गए, वो पी प्लांट पे किए गए, मटर के पौधों पे किए गए। अब ये 2 पेन मेरे पास हैं, ये 2 प्लांट्स ले लें। अब देखें इन दोनों का क्या सेम है, इन दोनों का कलर भी सेम है। ठीक है, और इन दोनों का जो है ना, इनकी मोटाई भी सेम है। अच्छा, सारी कैरेक्टर सेम है, लेकिन एक कैरेक्टर डिफरेंस। वो कैरेक्टर क्या है? साइज़ का। ये साइज़ में बड़ा है, ये छोटा है, तो करेक्टर साइज का डिफरेंस आ गया। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास मैंने 2 करेक्टर्स लिए, टॉल करेक्टर है, शॉर्ट करेक्टर, ड्राफ्ट है। यानी हम यूँ मिसाल ले लेते हैं, एक प्लांट है इस तरह का, एक पी प्लांट है, एक दूसरा पी प्लांट है, 2 पी प्लांट्स हैं। ये पी प्लांट क्या है? वो टॉल है, ये ड्राफ्ट है। ये ड्राफ्ट का मतलब है शॉर्ट है। ठीक है, तो अब क्या है कि दोनों में देखिए नंबर ऑफ पीटल्स भी सेम है, कलर भी सेम है, सारी चीज़ें दोनों के बीच में सेम है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? साइज का प्रॉब्लम है। एक करेक्टर दोनों में डिफरेंट है, ये ड्राफ्ट है और ये टॉल है। तो लिहाजा अगर हम 2 ऐसे प्लांट जिसमें सारे करेक्टर सेम हो लेकिन एक करेक्टर अगर वो चेंज हो, तो ऐसे क्रॉस को हम क्या कहते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। यानी इस क्रॉस में क्या होगा? सिर्फ एक करेक्टर डिफरेंस होगा, तो उस करेक्टर के क्रॉस के नतीजे में जो अगली जनरेशन पैदा होगी वो जनरेशन किस तरह की होगी। ठीक है, तो जनाब वाला ये एक टॉल करेक्टर है और एक शॉर्ट। तो मैं अभी इसको मज़ीद आपको बताता हूँ। जैसे देखें ये टॉल, अगर फर्स्ट जनरेशन में कोई टॉल शॉर्ट से क्रॉस करे तो देखें ये टी, अगर इससे हम क्रॉस कर लेते हैं, टी आ गया, और ये इससे क्रॉस करेगा, ये इस तरह से, ये इसे क्रॉस करेगा। मैथमेटिशियन मैथमेटिक्स पे काम करेंगे, इससे अंदाज़ा होता है कि मेंडल जो थे वो मैथमेटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था उसका। देखिए हम क्रॉस मैथमेटिक्स में करेंगे तो देखिएगा ज़्यादा हुआ क्या, ये फर्स्ट जनरेशन, इसको कहते हैं F1 जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में जितने भी जो इनकी नस्ल पैदा हुई वो सारी के सारी टॉल थी। अब देख रहे हैं ये टॉल क्या है? एक तो ये वाला टॉल है, ये भी टॉल है, और दूसरा ये वाला टॉल है। इस वाले टॉल को हम कहेंगे प्योर टॉल। ये प्योर है, ये प्योर नहीं है, ये मिक्स टॉल है, ये मिक्सचर, इसको कहते हैं फेनोटाइपिक। सॉरी, ये पीछे वाला ये वाला है जीनोटाइप, ये है फेनोटाइप। मतलब ये हेट्रोजाइगस उसे कहते हैं, इसमें दोनों कैरेक्टर सेम नहीं है, इसमें दोनों कैरेक्टर सेम है। तो ये प्योर है और ये नॉट प्योर है, ये प्योर नहीं है। यानी 2 प्लांट्स पैदा होंगे फर्ज करें, तो इसके अंदर जो सारा का सारा कैरेक्टर्स हैं सारे टॉल वाले कैरेक्टर्स हैं, तो हम इसको कहेंगे प्योर, और ये इम्प्योर है, मतलब इसमें एक के शॉर्ट कैरेक्टर भी शामिल है। लेकिन ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये प्लांट भी टॉल है, ये भी टॉल है, लेकिन इसको कहेंगे प्योर टॉल, ये कहेंगे इम्प्योर टॉल। ठीक है, तो लिहाजा हुआ क्या? हुआ ऐसे, ये से ही हमने किसी टॉल प्लांट का क्रॉस करवाया शॉर्ट प्लांट के साथ। यानी मटर का पौधा था, एक छोटे इस तरह के प्लांट्स थे मटर के, एक बड़े साइज़ का था और एक छोटे साइज़ का था। जब इन दोनों का क्रॉस हुआ
तो पहली जनरेशन में ये है प्योर टॉल और ये है ड्राफ्ट। तो पहली जनरेशन में सारे प्लांट्स क्या पैदा हुए, टॉल पैदा हुए, सारे टॉल पैदा होंगे, सारे टॉल। ठीक है, 4 पैदा हुए, 1 2 3 4, ये चारों के चारों क्या हैं, टॉल प्लांट्स होंगे। इसको हम कहेंगे फर्स्ट जनरेशन। इसमें क्या हुआ, ये जो ड्राफ्ट प्लांट था ना, इसका जो करेक्टर था वो ये वाला करेक्टर है। देखिए अब इसमें 2 करेक्टर्स हैं, एक ये वाला गेमेट, एक ये वाला। अब इसके साथ ये करेक्टर क्या है, शॉर्ट का है, और ये क्या है, टॉल का है। अब हुआ इसमें ये कि जो टॉल करेक्टर था ना वो डोमिनेंट रहा, इसने अपने आप को दिखाया, और ये करेक्टर छुपा हुआ है, लेकिन छुपा हुआ करेक्टर है। ठीक है, तो लिहाजा मेंडल ने ये कहा कि अगर हम 2 प्लांट्स ले लें, एक टॉल प्लांट ले लें, एक ड्राफ्ट शॉर्ट प्लांट लें, और इन दोनों का क्रॉस करें, तो फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे क्या बनेंगे, टॉल बनेंगे। ऑल टॉल, तमाम क्या पैदा होंगे, टॉल पैदा होंगे। ठीक है, अब मैं इसका दूसरा बता दूं, ये फर्स्ट जनरेशन है, इसके ऊपर हमें इसको क्रॉस करेंगे। तो दूसरा मैं आपको बताता हूँ कैसा है। F2 जनरेशन में क्या होगा, ठीक है, तो F1 जनरेशन ऐसा था। अब डिस्कस करने जा रहे हैं हम इसके बारे में, F2 जनरेशन में क्या होगा। ठीक है, अगर हम सेल्फ क्रॉस करेंगे, अगर हम सेल्फ क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, अगर इन्हीं का क्रॉस करेंगे, जैसे फर्स्ट करो ये टॉल है, इसका क्रॉस इसके साथ हमने कर दिया, ये कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन होता है दरअसल इसमें। ठीक है, तो ये क्रॉस इसमें से ये क्रॉस हो जाएगा, टॉल आ जाएगा, ये इससे क्रॉस हो जाएगा ये इस तरह से, और ये इससे क्रॉस हो जाएगा ये इस तरह से, और ये क्रॉस करेगा इसके साथ ये वाला। अब इसमें आप देख रहे हैं इसमें एक प्योर टॉल है, 2 जो है ना वो मिक्सचर है हेट्रोजाइगस से, और प्योर शॉर्ट है। तो यानी ये 1:2:1 के हिसाब से बन रहा है। अब देखें क्या सीन है, इसमें ये वाला और ये वाला जो कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं इसको कहते हैं फेनोटाइप। फेनोटाइप, फेनोटाइप इसमें हमारे पास कितने 1 और 1 2 आ गए। दूसरा आ गया जीनोटाइप, तो जीनोटाइप भी कितने हैं हमारे पास, 2 हैं। ठीक है, फेनोटाइप असल में कहते हैं उस कैरेक्टर को कहते हैं जो अपने आप को जाहिर करता है। ठीक है, और जीनोटाइप जो जाहिर, देखिए अब जहाँ 2 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो रिसेसिव हैं, पीछे छुपे हुए कैरेक्टर्स हैं जो खुद को नहीं दिखा रहे। ठीक है, तो जैसे ये वाला डी है, हालांकि शॉर्ट कैरेक्टर्स हैं लेकिन जानदार लंबा है, यानी हालांकि उसके पीछे छुपा छोटा कैरेक्टर भी छुपा हुआ है, लेकिन जानदार का जो बड़ा कैरेक्टर है वो डोमिनेंट रहा। तो जो कैरेक्टर खुद को जाहिर नहीं कर रहा वो रिसेसिव है, इसको हम जीनोटाइप कहते हैं। यानी वो जेनेटिक में मौजूद तो है, जेनेटिक मेकअप के अंदर वो मौजूद है, लेकिन वो खुद को शो नहीं कर रहा, डोमिनेंट नहीं हो रहा। ठीक है, तो लिहाजा ये एक रेशियो हमारे पास आया 1:2:1, ये रेशियो भी प्रूफ करना होता है। तो ये देखें, छोटी सी एक एग्जाम्पल मैंने आपको दी है, इससे क्या साबित होता है। तो मेंडल कहता है अगर हम 2 जानदारों को लेते हैं या 2 पी प्लांट को लेते हैं, एक टॉल साइज का है और दूसरा शॉर्ट साइज का है, और इनका अगर हम सेल्फ पोलिनेशन करें, इनका आपस में क्रॉस करें, तो इसकी जो फर्स्ट जनरेशन होगी वो सारे के सारे क्या होंगे, टॉल। ये सारे के सारे क्या होंगे, ये सारे टॉल होंगे, टॉल होंगे ये सारे। ठीक है, इसी तरह से अगर हम फर्स्ट जनरेशन का इनका अगर सेल्फ क्रॉस करें, इनका आपस में क्रॉस करें, तो फिर क्या होंगे, ये एक टॉल होगा, और ये टॉल क्या प्योर टॉल है, ये 2 भी टॉल हैं लेकिन ये जीनोटाइप है, और ये दूसरा ड्राफ्ट है। यानी एक शॉर्ट होगा और एक टॉल होगा, और 2 टॉल तो है लेकिन ये जीनोटाइप है। यानी एक रेशो बनेगा 1:2:1। इसमें जो 2 मैंने लिखा है जहाँ, इसको हम कहेंगे फेनोटाइप। फेनोटाइप उस कैरेक्टर को कहते हैं जो खुद को जाहिर करता है, और जीनोटाइप होता है कैरेक्टर मौजूद तो होता है लेकिन वो कैरेक्टर जेनेटिक मेकअप के अंदर होता है लेकिन खुद को डोमिनेट नहीं करता। ठीक है, तो ये मेंडल की मोनोहाइब्रिड। अच्छा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है तो सवाल क्या हुआ, द क्रॉस ओनली 1 कैरेक्टर, इसमें एक कैरेक्टर का क्रॉस होता है बस, उसे हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन 2 लिविंग थिंग्स, ऑर्गेनिजम्स, पोलिनेशन के थ्रू से होता है। तो इसको देखिएगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।